जायशा, अरे मेरा बच्चा क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे क्या हुआ है जायशा बेटा? अरे क्या हुआ है मेरी बच्ची? अम्मी वो कमरे में। क्या हुआ कमरे में? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? वो अरे जायशा बेटा, अच्छा रुको, मैं पानी देती हूँ। पानी पर चेहरा देखो, बिल्कुल सफेद पड़ गया। क्या हुआ है बेटा, बताओ मुझे। वो मम्मी मैं नूरी, कमरे में नूरी, ये क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? पता नहीं, डर गई है, कमरे में गई थी। तो ये क्या कोई 2 साल की बच्ची? हाँ भाई, कौन सा भूत देख लिया तुमने? वो कमरे में चपकली देख ली थी अम्मी, तो डर गई। तौबा है जायशा, मेरा दिल तो हलक में ही आ गया। चपकली तो थी बेटा, इतना रोना। अच्छा अब बस ये ड्रामे बंद करो, मेरे बिस्तर पे कपड़े पड़े, जाके इस्त्री करो। मुझे ताई अम्मी ने पहले वार्डरोब सही करने का कहा है। जो काम मैंने कहा है ना, पहले वो करो। जाओ। अच्छा हाँ, जा रही है। जाओ बेटा, तुम पहले ये काम कर दो। कुछ ज्यादा जबान चलने लगी है इसकी मेरे सामने। क्या है जैन, इतनी अच्छी नींद सो रही थी, सारी नींद खराब कर दी तुमने। ख्वाबों में तो मुझे ही देख रही थी ना, सामने आके देख लो। इतनी खुश फहमी मत पालो मिस्टर, मेरा नाम अरीशा हामिद है। ख्वाब में अपने जैसे शानदार लोगों के देखती हूँ, तुम जैसे एवी लोगों के नहीं। क्या कहा? आपको जैन जमान खान यूं एमी तेमी लग रहा है? यस यू मिस्टर। मैडम आप जरा जाकर अपनी आंखें चेक करवा लें। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का, जिसपे सारी लड़कियां फिदा हैं, यूं एमी तेमी लग रहा है। अच्छा अब ज्यादा बकबक मत करो, मुझे सोने दो। वैसे भी मेरी क्लास नहीं है तो मैं आऊंगी। मौसम देखो कितना आशिकाना हो रहा है, चल के लंच करते हैं यार। तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो? कितनी क्लासेस बंक करोगे यार? जब तुम नहीं होती हो तो तुम्हारे बगैर मेरा क्लासेस में दिल नहीं लगता। अच्छा बस अब रहने दो, इतने फ्लर्टेशियस ना बनो, हर लड़की को यही कहते होगे तुम। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात कुछ अलग है। अब बताओ, यूनिवर्सिटी आ रही हो? नो। देख लो, तुम जैन जमान खान को ना बोल रही हो, जिसके एक इशारे पर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं, और वो तुम्हारी खुशामद कर रहा है। तो जनाब मैं भी अरीशा हामिद हूँ, जिसके एक इशारे पे ना दुनिया चलती है। तो जनाब मैं भी तो आपकी कठपुतली हूँ, एक दफा सामने आ जाओ फिर मुझे नचा लें। अच्छा आती हूँ, लेकिन सुनो अभी नहीं, डैड घर पे हैं, उनके जाने के बाद। ओके, आई एम वेटिंग। ओके कमिंग। एक तुम ही हो मिस्टर जैन जमान, जिसको मैं कभी इनकार नहीं कर सकती, बिकॉज यू नो व्हाट, आई लव यू यार। अम्मी ये ताया वो इतने अच्छे हैं, मतलब देखा जाए तो उनमें अपने पैसों का बिल्कुल भी कोई गुरूर नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने शादी शीरी ताई से क्यों की? वो तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दादी ने क्यों करवाई उनकी शादी शीरी ताई से? अरे भाई, दादी ने नहीं कराई शादी, हामिद भाई की पसंद की शादी थी। हामिद भाई और शीरी भाभी दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, बस पसंद कर लिया एक दूसरे को और कर ली शादी। अब आपका मतलब है कि उनकी लव मैरिज हुई थी? लड़कियों पे ऐसी बातें सूट नहीं करती। काम करो। थैंक यू। हमें तो मुझे विमेंस क्लब में डोनेशन देना है, तो 30 लाख का चेक काट दें। शेरी, बाहर की दुनिया को छोड़कर अगर तुम घर पे तवज्जो दो तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक इस घर में तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनका तुम्हें एहसास नहीं है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं पूरा नहीं करती? 3 औलादें दी हैं आपको, सेहतमंद,
पाल पोस के बड़ा किया है, आपके बड़े बेटे को अब्रॉड भिजवाया है। आप क्या चाहते हो? मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़कर घर की बांदी बन जाऊं? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बच्चों पर तवज्जो दो। तवज्जो देती हूँ मैं। आप भूल गए, सुफियान को मैंने ही कन्विंस किया था ना कि यूएस जाए। अगर मैं नहीं होती तो वो नहीं चाहता, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। फिर भी आपको हर वक्त मेरी ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से शिकायत रहती है। और अरसलान, क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हाल देखा है उसका? क्या बुराई है अरसलान में? बस थोड़ा सा लापरवाह है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, दोस्तों के साथ खेलता है। इस उम्र में सब ऐसा करते हैं। करते हैं, मगर माओ की जिम्मेदारी होती है कि वो नजर रखें कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इतना छोटा नहीं है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में जा जाके इंटरफेयर करूं। तो जब वो छोटा था तब तुमने कब इंटरफेयर किया? उसकी हर गलत बात पर तुमने सपोर्ट किया उसे। इसी वजह से वो आज ऐसा है। ये तो अच्छा हुआ कि सुफियान को कम उम्र में मैंने बाहर पढ़ने भेज दिया, वरना वो भी ऐसा ही निकलता। ओके, वो आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। विल सी। अच्छा ना, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ, चेक काटना नहीं भूलिएगा। क्या हुआ यार? फर्नीचर फिर खराब हो गई? वैसे एक बात है, इंसान हो या चीज, फर्नीचर हो जाना तो घर से उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ शानदार लोग भी लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, जैसे तुम तायब्बू के लिए। और वो तो तुम्हें फटीचर चीजों की तरह उठाकर बाहर भी नहीं फेंक सकते। अनफॉर्चुनेटली तुम उनकी औलाद जो। देखा, हो गई स्टार्ट। सिर्फ एक सही किक लगनी चाहिए। बेटा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? पढ़ना छोड़ दिया गया अरसलान की तरह? डैड, वो आज यूनिवर्सिटी के ऑफ है, इसीलिए। पढ़ाई कैसी चल रही? ऑल सेट? यस डैड, एवरीथिंग्स ओके। बेटा, तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे सुफियान को बाहर भेजा है वैसे ही तुम्हें भेजूँ पढ़ाई के लिए जब तुम्हारा बीबीए कंप्लीट हो जाए। ओके? क्योंकि अरसलान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। डोंट वरी डैड, अगर आप चाहें ना तो आप मेरी प्रोग्रेस पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी से। नो नीड, तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे, वो मेरे लिए काफी है। ओके? अरसलान, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? डैड, वो
फ्रेंड के घर गया था। रखो इसे। वापस रखो इसे। सारी रात फ्रेंड के घर थे। तुम्हें मना किया था ना नाइट स्टे करने से। डैड वो एक्चुअली कंबाइंड स्टडी कर रहा था ना फ्रेंड के घर, तो बस देर हो गई और फ्रेंड ने बोला कि रात वहीं रुक जाओ। कंबाइंड स्टडी? झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की हर प्रोग्रेस पर नजर है मेरी अरसलान। Why are you doing this to yourself? क्यों कर रहे हो ऐसा? तस्नीम, बाहर जाओ। आवारागर्दी करते रहोगे? या ये जो मेरे पैसे को तुम हराम का माल समझकर उड़ा रहे हो, ये कब तक रहेगा? अच्छा हामिद, बच्चे को नाश्ता। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। बोलो बोलो, बात कर रहा हूं तुमसे। क्या प्लान्स है तुम्हारे? क्योंकि पढ़ाई तो तुम्हें करनी नहीं है। डैड जा तो रहा हूँ यूनिवर्सिटी, क्या करूँ? एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए 2 साल से फेल हो रहे हो तुम। आई एम वार्निंग यू अरसलान। वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिजल्ट्स का। अगर इस दफा तुम फेल हुए, तुम्हारी फीस मैं पे नहीं करूंगा और तुम ज्वाइन करोगे मेरा ऑफिस, वो भी किसी मैनेजरियल पोस्ट पर, समझे? हामिद, आपका अरसलान की तरफ रवैया बहुत सख्त है, वो फील करता है। चौबीस साल का हो गया मगर किसी काम का नहीं। उसको समझा दो कि अपनी हरकतें ठीक कर ले, सुधर जाए, सुफियान की तरह पढ़ाई पर ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम? हामिद, आप अरसलान की तरफ से ओवरथिंक कर रहे हैं। मैं उसे समझा लूंगी, वो समझ जाएगा। तुम जब उसको गलत सपोर्ट करना छोड़ोगी तब ठीक होगा वो, समझी? अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। अस्सलाम वालेकुम ताया। कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी। आ गई तुम? मैंने तो 2 घंटे पहले बुलाया था। वो भाभी घर के काम निपटा रही थी, बस वो जल्दी जल्दी कर कर आई हूँ। हाँ हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रही हूँ। रूल है दुनिया का, हर किसी को अपने काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए पहले तुम 2 घंटे अपने काम निपटा के फिर आई है ना। जायशा, आपकी और राफे की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी तायापू, बहुत अच्छी जा रही है। भाई का तो आज एग्जाम था, वो वहीं गए हुए हैं, और मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं। बस दुआ करें कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हो हमारे। बेटा, मैं तो आप दोनों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला आप दोनों की ज़रूर मदद करेगा, हमें, क्योंकि आपकी अम्मी ने बहुत मेहनत की है आप दोनों पर, और जो लोग मेहनत करते हैं उसका सिला उन्हें ज़रूर मिलता है।